हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 का। तो हमारे पास बच्चों ये पहला क्वेश्चन है और कह रहा है HCF निकालो। तो HCF निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला या तो आप फैक्टराइजेशन कर लें और दूसरा होता है कि आप डिवीजन मेथड इस्तेमाल कर लें। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये इजी लग रहा है और मुझे लग रहा है कि इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कौन सा चूज़ करूँगा, HCF बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अगर आपकी फैक्टराइजेशन इजीली ना हो रही हो तो फिर आपने डिवीजन मेथड की तरफ जाना है, अदरवाइज फैक्टराइजेशन के ऊपर ही रहना है। तो बच्चों यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास दो क्वेश्चन है। पहले में है x3, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24, ठीक है, और दूसरी हमारे पास है x3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। हम दोनों की क्या करेंगे, हम दोनों की फैक्टराइजेशन कर लेंगे और फैक्टराइजेशन हमें इजी लग रही है इस मेथड में। अब यहाँ पे देखें इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी। तो देखें इसमें x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, तो हम इनको अगर पेयर्स बना के इनमें कुछ कॉमन आ रहा है तो वो ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो पेयर हमारे पास बन रहा है x3 प्लस 3x स्क्वायर बन रहा है, इसमें क्या कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन है, पीछे क्या आ जाएगा, x प्लस 3 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे माइनस 8 कॉमन है, तो पीछे क्या बच जाएगा, x प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 8 को एक दफ़ा लिख देंगे और x प्लस 3 को एक दफ़ा लिख देंगे। ऐसे करके ये आपने फैक्टराइजेशन कर ली। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है, तो अच्छा अब यहाँ पे देखें ये x3 है ना, ये क्यूब बन रहा है, मगर ये x9 जो है ये किसी का भी क्यूब नहीं होता। तो ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, क्यूब, इसलिए यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला नहीं लग सकता। फिर दूसरा ये देखिए यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे x9 है, तो 9 तो स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर नहीं बन सकता। तो यहाँ पे ये एक कन्फ्यूजन सी है जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसके पेयर्स बना के जो है वो ले लेंगे और कोई आइडेंटिटी यानी फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी a माइनस बी होल क्यूब का, इस तरह का कोई फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा। तो इसलिए सिंपल पेयर्स बना के हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं और वो हो भी रहा है हल। तो ये देखें x स्क्वायर को कॉमन ले लें तो पीछे क्या बच गया, x प्लस 3, और यहाँ पे माइनस 3 को कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा x प्लस 3। ठीक है, अब इसका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हमने क्या करना होता है, सबसे पहले कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। तो इसमें कॉमन फैक्टर है x प्लस 3 और तो कुछ कॉमन नहीं है ना, ये और ये सेम सेम आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सिर्फ कॉमन फैक्टर लेते होते हैं। तो यही आपका HCF भी यही है। अगर हमने एलसीएम लेना होता तो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बट हेयर वी विल जस्ट राइट द HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर बेटा देख लें कि ये जो हमारे पास एक आ रहा है नंबर, लेट से मुझे इसको पहले राइट करने दें, माइनस 3x3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब ये देखें एक तो यहाँ पे 5 टर्म्स हैं और 5 टर्म्स की हमने कोई फैक्टराइजेशन पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपली एक चीज़ हमें हमारे माइंड में आ रही है कि यहाँ पे ये क्या होगा, डिवीजन मेथड यूज़ होगा। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, HCF बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक 5 टर्म्स वाला अलजेब्रिक मेथड है जिसकी फैक्टराइजेशन हमने नहीं पढ़ी हुई। तो अब इसमें आपने देखना ये है कि सबसे बड़ी रकम कौन सी है। तो ये 3x4 बड़ा है कि 9x4 बड़ा है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी x4 है, ये भी x4 है, इसके साथ 3 है, इसके साथ 9 है, तो ऑफकोर्स 9 वाला जो है वो बड़ा है। तो इसलिए 9 वाले को हम रखेंगे अंदर, 9x4 माइनस 3x3 माइनस x माइनस 1, इसको रखेंगे अंदर। और बाहर किसको रखेंगे, बाहर हम रखेंगे 3x4 माइनस 3x3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अच्छा अब आपने क्या करना है, इस 3x4 का टेबल पढ़ना है कि 9x4 आ जाए। सो 3x4 को किस से मल्टीप्लाई करें, किस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9x4 आ जाएगा। देखो x4 तो ऑलरेडी है तो x की तो ज़रूरत है नहीं, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x4 आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखें इसको 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये बन गया 3 3 ज़ा 9x4। ठीक हो गया। अब माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, 9x क्यूब आ गया। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस और 3 2 ज़ा 6, 6x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इसके नीचे आएगा। ठीक है,
क्योंकि ये कहीं और इधर एक्स स्क्वायर है नहीं, तो इसलिए ये सेपरेट हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस 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 थ्री एक्स आ जाएगा, तो -3x और -3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और जो जो आया उसको लिख लिया। अब हम इसके साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये पहला तो कट जाएगा, ये तो इसलिए तो हमने बनाया था। अब 9 में से 3 है तो 6x3 सिंपल सिंपल हमारे पास आ गया। और 6x2 प्लस 6x2 वैसे का वैसा। अब इसको कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा +2x और इसको करेंगे तो +2 आ जाएगा। अच्छा, अब जब आपने रिमाइंडर निकाल लेना है, अच्छा ये 6x2 ना मैंने शुरू में लिख दिया, तो इसमें परेशान नहीं होना, बाकी मैंने उसी तरह ही तरतीब रहने दी है, तरतीब में ले आया हूँ बस। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक है, क्या कर लेनी है, फैक्टराइजेशन, या इसमें से कॉमन ले लेना, आप सिंपल कह लें। अगर ये कुछ जाता हो तो रिमाइंडर जब भी बचे तो फ़ौरन देख लेना कि अगर कुछ कॉमन ले रहे होता है तो कॉमन ले लें। तो यहाँ से देखें, ये 6 6 2 2 ये सारे 2 के टेबल पे जा रहे हैं, तो हम 2 को अगर कॉमन ले लें तो व्हाट विल बी लेफ्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x3 प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे जो 3x3 आ रहा है और ये 3x4 आ रहा है, तो ये तो रकम बड़ी है और ये अब उसके लिहाज से क्या हो गई है, छोटी हो गई है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको रोक देंगे और अब इसको रखेंगे बाहर और जो पहले बाहर था उसको कर देंगे जेल के अंदर। ठीक है, तो अब हम इस तरह करके करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं, ये मैं ऊपर से मिटा देता हूँ ताकि हमारी स्पेस थोड़ी सी बन जाए। तो यहाँ पे अब हम रखेंगे अपना, अंदर क्या रखेंगे, वो जो पहले बाहर था, 3x4 -3x3 -2x² -x -1। ठीक है, इसको हम रखेंगे बाहर। अब बाहर किसको रखेंगे, जो अभी रिमाइंडर बचा है, 3x3 प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। अब देखें, 3x3 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 3x4 आएगा, ऑफ कोर्स सिर्फ x से। तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा 3x4 और प्लस 3x, तो ये आ जाएगा +3x3। ठीक है, और ये आ जाएगा x² और ये आ जाएगा +1। तो x वाला तो फिर भी नहीं आया कोई। ठीक है, तो यहाँ बल्कि ये आएगा +1x, 1x के साथ होगा तो +x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इन सब के हम अब साइन चेंज कर लेते हैं, तो साइन चेंज कर लें हम। तो यहाँ पे हम इसका प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस 6x³ और माइनस माइनस 3x² माइनस 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 +2x। ठीक है, माइनस माइनस -2x सॉरी, और -1 एज इट इज। ठीक है, अब देखें, अब हमने क्या करना है, 3x3 को किस से मल्टीप्लाई करना है कि -6x3 आ जाए। तो देखो 3x3 को किस से मल्टीप्लाई करो कि -6x3 आ जाए। तो देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, x3 पहले है वो भी 3 है, तो सिंपल आपने -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम इसको -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3x3 को माइनस इससे मल्टीप्लाई किया -2 से, तो -6x3 आ गया। अब +3 2 -6 -6x² आ गया। ठीक है, -x आ गया और हाँ -x आ गया और +1 था, तो -2 से हुआ तो -2 आ गया। ठीक है, और -2x आएगा ना, -2x आ गया। अच्छा चले, ये हमारा हो गया। अब इसके साइन चेंज कर लेंगे, प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, पीछे आपका आ जाएगा +3x² और यहाँ पे +1, 2 में से 1 गया 1, तो ये हमारे पास आ गया। अब मज़ीद ये होता नहीं है डिवाइड, क्योंकि ये 3x³ जो है वो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे जो हमने लास्ट में किया था, इसको रख देंगे बाहर। ठीक है, इसको रख देंगे बाहर। तो ये देखें 3x, एक मिनट है, मुझे ज़रा स्याही चेंज करने दे ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे उससे। चलो, तो अब इसको रखेंगे बाहर।
तो 3x² प्लस 1 को रखेंगे बाहर और जो पहले बाहर था उसको अंदर कर देंगे, यानी वो हमारा जो ऊपर ये वाला था, ठीक है। तो ये हमने अंदर रख दिया। अब क्या करना है, अब हमने इसको डिवाइड करना है, देखते हैं आंसर क्या आता है। 3x² को किससे मल्टीप्लाई करें, 3x से हो जाएगा, तो x से ही मल्टीप्लाई करना है सिंपल। तो 3x, 3 प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया 3x से, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया साइन चेंज, ये साइन चेंज, और ये भी कट गया और ये भी कट गया। पीछे हमारे पास 3x² प्लस 1 बच गया है, और इसको तो प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सिंपल आ जाएगा। तो ये हमारे साइन चेंज हो गए और ये भी कट गया, रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब फाइनली हमारे पास रिमाइंडर खत्म हो गया। तो अब इतना जो सोल्यूशन किया है और 3 बार डिवीजन किया है, तो HCF कौन सा है भाई, HCF वो है जो एंड पे जो डिवाइडर था, जो एंड पे डिवाइड, यानी रिमाइंडर 0 करने से पहले जो लास्ट में डिवाइड हुआ वो, तो ये है वो लास्ट में जो डिवाइड हुआ, तो इसको कहते हैं HCF। और आपका HCF जो है इस क्वेश्चन का आ जाएगा 3x² प्लस 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 16 क्वेश्चन, और इसमें वो हमसे कह रहा है कि एलसीएम निकालें। तो एलसीएम निकालना कोई मुश्किल का काम नहीं है। आपने सबसे पहले 2x² प्लस 3x प्लस 1 इसको साइड पे लिख लें, 2x² प्लस 5x प्लस 2 इसको भी लिख लें। ये 3 हमारे पास नंबर हैं, इन सब की हम पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए हमें सूटेबल लग रहा है मिडल टर्म ब्रेकिंग, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। 2 1 ज़ा 2, तो 3 के फैक्टराइज करें तो 3 के कितने फैक्टर हैं, 3 का एक ही फैक्टर है 1 टाइम्स 3, और 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सॉरी 2 1 ज़ा 2, तो 2 के फैक्टर करें तो 1 टाइम्स 2, और 2 1 और 2 को प्लस माइनस करें तो 3x आता है। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 2x² प्लस, ठीक है, 2x प्लस x प्लस 1। अब इसमें से कॉमन क्या है, 2x कॉमन है तो पीछे क्या बच गया, x प्लस 1। इसमें से 1 कॉमन है तो पीछे क्या बच गया, x प्लस 1। और 2x प्लस 1 एक दफ़ा लिख दें और x प्लस 1 एक दफ़ा लिख दें। फिर आ जाता है यहाँ पे भी सेम यही है, 2 2 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 4, और 4 की फैक्टराइजेशन या 1 टाइम्स 4 होती है या 2 टाइम्स 2 होती है। तो ये 1 टाइम 4 सूटेबल हो रहा है, तो ये देखें सो प्लस 4x प्लस x प्लस 2। तो इसमें 2x कॉमन आ गया तो पीछे क्या बच गया, पीछे बच जाएगा x प्लस 2, और इसमें प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये बन गया है 2x प्लस 1, और इसका आ जाएगा x प्लस 2। सिमिलरली हम इसका भी ले लेंगे तो x² प्लस 2 x प्लस 2, ठीक है। इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग हो गई, और ये भी लगा लेते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पर ये x कॉमन ले लिया तो पीछे बच गया x प्लस 2, और x 1 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गया, x प्लस 2, ठीक है। तो पीछे ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2। अब यहाँ पे हमने चूंकि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए हमें कॉमन और नॉन कॉमन दोनों चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं, पोलिनोमियल कौन से कॉमन फैक्टर हैं, 2x1 कोई और है, ये भी रहा ये भी रहा, दो जगह है तो इसको एक दफ़ा लिख दें 2x प्लस 1। अच्छा, x प्लस 1 कोई और है, ये भी है ये भी है, तो x प्लस 1 लिख लें, ठीक है, ओके। x प्लस टू इस ठहरे, ये निशान किसका, एस का। x प्लस 2 इधर भी है इधर भी है, ये x प्लस 2 को भी एक दफ़ा लिख दिया, जो कॉमन है उनको एक एक दफ़ा लिख दिया। अब कोई रह तो नहीं गया, कोई भी नहीं रह गया, तो इसका मतलब है नॉन कॉमन तो है ही कोई नहीं, तो नॉन कॉमन फैक्टर तो कोई भी नहीं है, तो इसलिए मैं 1 लिख देता हूँ। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर, तो नॉन कॉमन फैक्टर तो है नहीं, यानी कॉमन फैक्टर ही सीधे सीधे आ जाएंगे। सो 2x प्लस 1 और x प्लस 2 और x प्लस 1, तो ये सारे हमारे पास क्या आ गए हैं, LCM आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, और उसके अंदर भी यूं ही कह रहा है कि LCM निकालना है, पार्ट 2 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी कह रहा है 3x² प्लस 11x प्लस 6 और 3x² प्लस 8x प्लस 4 और x² प्लस 5x प्लस 6। तो अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं बच्चों, देखो इसमें क्या कॉमन है, सॉरी इसके मिडल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। 3 6 ज़ा 18, तो 18 की फैक्टराइजेशन कर लें, 1 टाइम्स 18 बात नहीं बनी, 9 टाइम्स 2 18, यस इसके में बन रहा है 11x। तो ये देखें 3x² प्लस 9x प्लस 2x
प्लस 6, ठीक है। तो इधर से क्या कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बच गया, x प्लस 3। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बच गया, x प्लस 3, और ये आ गया 3x प्लस 2, और ये आ गया x प्लस 3। नेक्स्ट हम इसमें भी कर लेते हैं, 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 होता है। 12 की फैक्टराइजेशन करें, 1 टाइम 12, 6 टाइम 2, तो 6 टाइम 2 जो है वो आपका 8 बनता है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3x²। वैसे का वैसा 8x को तोड़ देंगे किसमें, 6x और 2x में, तो पीछे आ गया प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। ओके, और 3 कॉमन ले लें, 3x कॉमन ले लें, तो पीछे क्या बच जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा, और इसमें से क्या कॉमन ले लें, प्लस 2 कॉमन ले लें, तो ये x प्लस 2 बच जाएगा। तो इट विल बिकम 3x प्लस 2 और x प्लस 2। अब इसकी भी मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, 6 होगा, 6 1 जा 6 होता है, और प्लस माइनस करने से 5x आ सकता है, और 2 3 जा भी 6 होता है, तो प्लस करने से हमने लाना है ना, तो ये आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, और यहाँ पे आ जाएगा x कॉमन, तो ये x प्लस 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन, तो ये x प्लस 3, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। ये अब ऑलरेडी हम इतनी दफ़ा कर चुके हैं, तो समझाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अब कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, तो 3x² इधर भी है, 3x प्लस 2 इधर भी है, तो 3x प्लस 2 एक कॉमन आ गया, x प्लस 3 इधर भी है, x प्लस इधर भी है, तो ये एक और कॉमन आ गया, और x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 इधर भी है, तो ये एक और कॉमन आ गया। अब नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर तो कोई भी नहीं है, तो आप 1 लिख देंगे। और अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर, तो ये दैट विल बी 3x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 2, यही आपका एलसीएम भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ओके, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है एक लंबी चौड़ी, और कहता है कि इसका हमने निकालना है एलसीएम भी और एचसीएफ भी। तो बात तो वही है, ठीक है, तरीका तो वही है, तरीका वारदात वही है भाई। क्या तरीका वारदात वही है, तरीका वारदात वही ये है कि आपने सबकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी, ये क्या है। फिर दूसरा हमारे पास बी प्लस ए माइनस सी प्लस ए, ठीक है, ओके। और लास्ट हमारे पास क्या है, सी प्लस बी, ए माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक सारी चीज़ें आ गई हैं, ओके। सो ए, अब हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो a² प्लस AC माइनस B² प्लस माइनस BC, सॉरी, ठीक है, माइनस BC। अब B² प्लस AB माइनस C² प्लस माइनस AC, और C² प्लस CB माइनस A² माइनस AB, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया, बारी बारी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास a² और माइनस B² को मैं अगर इकट्ठा लिख लूँ, और AC और माइनस BC को मैं अलहदा लिख लूँ, तो a² माइनस B² तो फार्मूला बना रहे हैं कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पर जो C है वो कॉमन आ रहा है, तो C को कॉमन ले लें, तो पीछे क्या बच जाएगा, a माइनस बी। तो यहाँ पर हमारे पास चूंकि अब ये देखें, ये a माइनस बी दोनों में सेम है ना, तो मैं a माइनस बी को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। और ये जो पीछे रह गया a प्लस बी, और इसको इकट्ठा करके लिख लेता हूँ, यानी a प्लस बी प्लस सी, तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये देखें, a माइनस बी और a माइनस बी तो कॉमन हो गया, इन दोनों को मैंने निकाल लिया पीछे, तो पीछे जो रह गया उनको आपने प्लस कर लेना है, a प्लस बी और प्लस सी कर लिया, तो उसको प्लस करके लिख लिया, वो तो अलग ब्रैकेट बन गई, ठीक है। तो इस तरह करके ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब यहाँ पे देखो, तो ये क्या बन रहा है, B² माइनस C² और प्लस AB माइनस AC, इसमें यूँ कर लेंगे। अब ये क्या फार्मूला बन रहा है, B प्लस C और B माइनस सी, क्योंकि a² माइनस B² क्या होता है, पहले दोनों को प्लस कर दें, माइनस को माइनस कर दें। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है a, तो पीछे क्या बनाएगा, B माइनस सी। अब देखिए B माइनस सी तो कॉमन हो गया, तो इसको अलहदा लिख लेंगे, B माइनस सी को, और ये जो बच गया ये आपस में प्लस हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। वैसे बनता क्या है, B प्लस सी प्लस ए, तो बात तो एक ही है। अब यहाँ पे देखें,
यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ है, सी स्क्र प्लस सी भी है, तो सी, तो ये आ जाएगा सी, ओके, इस सी स्क्र और ए स्क्र को इकट्ठा कर देंगे तो ये बन जाएगा सी स्क्र माइनस ए स्क्र, और इन सी बी और ए बी को इकट्ठा कर लेंगे तो ये बन जाएगा सी बी माइनस ए बी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो ये फार्मूला बन रहा है सी प्लस ए और सी माइनस ए, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास है क्या चीज़, क्या कॉमन लेना है इसमें, ओके बी कॉमन लेना है, तो पीछे बच गया सी माइनस ए, तो सी प्लस ए और सी माइनस ए, तो सी माइनस ए हमने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गया, ये तीनों प्लस हो जाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी। तो अब हमने बारी बारी पहले इसके कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, फिर हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, कॉमन देखें क्या चीज़ है, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, सबके पास ए प्लस बी प्लस सी तो लाजमी है, तो ये हमारा कॉमन आ गया ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, ये ए माइनस बी माइनस सी ये तो कॉमन नहीं है ना, ये तो किसी में भी सेम सेम नहीं है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ठीक हो गया। अब हमने क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर भी हो गया, नॉन कॉमन फैक्टर भी हो गए। अब हमने यहाँ पे लिखना है, क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे, यस हम अब यहाँ पे लिखेंगे HCF। तो HCF तो जो कॉमन फैक्टर होता है वही होता है, तो वो तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी आ गया। और LCM में क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉमन टाइम्स नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो a प्लस बी प्लस सी तो आपके पास कॉमन आ गया। पीछे आपके पास क्या आ जाता है, a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। सो इस तरह करके हमारा 17 क्वेश्चन खत्म होता है, यही आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, नेक्स्ट फाइंड द स्क्वायर रूट। तो अब आपने स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड। तो अगेन इसमें भी दो मेथड है जैसे HCF फाइंड करने के थे। तो अब यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो कॉम्प्लिकेटेड है तो ऑफ कोर्स हम किस मेथड की तरफ जाएंगे, हम डिवीजन मेथड ही की तरफ जाएंगे, सही है। तो अगर सिंपल होता, होल स्क्वायर बन रहा होता तो चलो बात बन जाती, बट अभी तो सिंपल ये जा रहा है। तो अब देखें, इसको रख लेना 9a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अंदर, ठीक है, और माइनस 6a 5x को अंदर, प्लस 101 25 को अंदर, माइनस 4x 15a को अंदर, प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9a स्क्वायर को इधर। अच्छा, अब यहाँ पे आपने गौर से देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, हम देखते हैं ये किसका होल स्क्वायर है। तो हमें पता लग रहा है 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। a किसका स्क्वायर है, a स्क्वायर है तो a का होगा, और x किसका है, x का होगा। तो यहाँ पे इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, सेम यही चीज़ आ जाएगी, और ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो होता है पहला स्टेप, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक हो गया। अब जो आपने ऊपर लिखी है ना, हू बहू वो इसमें ऐड कर देनी है, इसमें और इसको आपस में ऐड कर लेना है। तो x सेम है, देखे ना, 3a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3a डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये कितना, x तो सेम है, x ही रहेगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जमा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6a, ठीक है। तो ये 6a आ गया, सही है। तो ओके, सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6a डिवाइडेड बाई एक्स। अब आपने क्या करना है, 6a डिवाइडेड बाई एक्स को किस से मल्टीप्लाई करें, तो ये 6a माइनस किस से मल्टीप्लाई करें, यानी 6a डिवाइडेड बाई एक्स को किस से मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए, ठीक है, क्या बन जाए, माइनस 6a 5x बन जाए। तो देखें 6a तो ऑलरेडी है, वो भी ऑलरेडी है, x भी ऑलरेडी है, सिंपल क्या इन चीज़ को इंक्लूड हो रही है, माइनस और 1/5, तो -1/5 आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें -1/5 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब उससे क्या होगा, तो अब आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, याद रहे कि -1/5 से आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो इधर भी -1/5 आपने लाजमी डालना है, यानी दोनों जगहों पर डालना है। अब 6a प्लस एक्स को -1/5 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6a, सॉरी इसको उतारना था, इसको उतार लें और इसको उतार लें, दो को उतारते होते हैं ना, तो ये मैंने दो को उतार लिया। अब देखें 6a 5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6a 5x हो जाएगी, ये तो हमारा मकसद ही यही था कि ये सेम लाना है। और अब ये -1/5 और ये -1/5 भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 1 ज़ा कितना होता है 1,
और 5 5 से कितना होता है, 5 5 से कितना होता है 25, तो ये 25 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये तो कट जाएंगे और प्लस माइनस माइनस, 101 में से एक गया एक, तो पीछे कितना बच गया 100/25। और अगले साहब को उतार लें कि साहब जी नीचे आ जाओ, 4x माइनस डिवाइड बाई 15 है। अब आपने क्या करना है, अब जिससे मल्टीप्लाई किया था उसी से प्लस भी तो करना है, तो नीचे क्या आ जाएगा 6a प्लस एक्स वैसे का वैसा माइनस 1/5 में अब 1/5 प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपका पास आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 100/25 आया है, तो 100/25 किसके इक्वल होता है 25 और कट के तो 4 के इक्वल होता है ना। तो हम अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, इसको काट के इसी के नीचे ही लिख देते हैं, या साइड पे यहाँ पे करके इसी, आपने डिवीजन इसे ही रखनी है नीचे, मैं ज़रा साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो 4 लिख देंगे और -4x/15a वैसे ही रहने देंगे। अब आपने क्या करना है 6a माइनस 25 2/5, यानी इसको आपने मल्टीप्लाई करना है कि 4 बन जाए। तो अब ये सोचें कि 6a डिवाइडेड बाय x को किस से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखें, अब अगर मैं यहाँ पर x ऊपर लेके आऊंगा तो x से कट जाएगा, तो ये 4 हमने लाना था, उसमें तो x नहीं है, और डिवाइड बाय a करूंगा तो a से कट जाएगा, तो ये तो x बाय a से करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाता है 6 को कन्वर्ट करना है 4 में, तो मैं किस से मल्टीप्लाई करूं, तो अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाता है 12, और फिर अगर उसको 3 से डिवाइड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा 4, यानी 6 को 2 से करेंगे तो 12 बनेगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कट के क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 ही तो हमने बनाना है। तो हमारे पास फेन में जो नंबर आ रहा है वो जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 2x डिवाइड बाई 3a। तो हम जल्दी से 2x डिवाइड बाई 3a से इसको कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया किसके साथ है 2x डिवाइडेड बाय, चले 2x डिवाइडेड बाय 3a, तो यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, बोथ साइड पे आप लिखते होते हो ना, तो ये हमारे पास आ गई है। ठीक है, अगली को भी उतार ले लेते हैं, ये जो तीसरी रकम उतरेगी 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9a स्क्वायर, तो वो भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इकट्ठा ख़त्म हो रहा है तो हो ही जाए। तो ये आ गया। ठीक है, अब 6s को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ऑफ कोर्स हमने बनाया भी 4 है तो 4 आएगा +4। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आएगा -2/5 है, 2 2 ज़ा 4x, तो -4x, और नीचे क्या है 5, और 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 15a आ गया, तो ये भी आ गया। अब इसको से मल्टीप्लाई करें प्लस प्लस प्लस, तो 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 9a स्क्वायर, तो ये सेम एग्जैक्ट वही वैल्यूज आएंगी जो ऊपर थी। अब ये आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, तो ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो पीछे क्या बचा कख नहीं। तो इसका मतलब है तो हमारा आंसर जो है वो आएगा। और मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट हमेशा जब लिखते हैं तो ऐसे करके प्लस डालते हैं बाहर और माइनस डालते हैं, प्लस माइनस दोनों में स्क्वायर रूट लिखते होते हैं हमेशा, और आंसर लिख देना। आपका आंसर है 3a/x माइनस 1/5 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 3a। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है चीख चीख कर कि मुझे सॉल्व करो। अच्छा चलो, पहला क्वेश्चन है तो देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, डिवाइड है ना, तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, अंदर वाला सारा फ्लिप हो जाएगा, तो फ्लिप कर दें अंदर वाले सारे को, तो इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, -2x ऊपर चला गया, -15 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय, और एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, तो ये हो गया। अब हम इस सब की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ऊपर वाली तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग होनी है। अब मैं तो डायरेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है, तो बारी बारी डायरेक्ट करने लगता हूँ, जगह थोड़ी है। तो ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, तो इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग कर लें ज़रा जल्दी से। तो -2 है ना, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, तो इसको कॉमन ले लें तो पीछे क्या आ जाएगा x, तो x माइनस 2, और इसका 1 कॉमन ले लें तो पीछे आ जाएगा x माइनस 2, तो सिंपल क्या बना x प्लस 1 और x माइनस 2। तो इसकी ऊपर वाले की फैक्टराइजेशन आ गई है डबल मिडल टर्म ब्रेकिंग करके x प्लस 1
और x माइनस 2। ठीक है, ये ऐसे लिख दो। अब इस नीचे वाली की करो, एक्स स्केयर माइनस 2x स्केयर की, सही है। तो इसकी जब हम मिडल टर्म ब्रेकिंग करते हैं तो पता लगता है एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 20, तो ये आ जाएगी एक्स स्केयर, हाँ प्लस माइनस करने से 1 आए, 4 5 यस माइनस 4x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20, तो कॉमन ले लें, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, और इधर 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, तो ये आ जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 5। अब ये आ गई इसके नीचे फैक्टराइजेशन। ठीक है, मैं फैक्टराइजेशन अलग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्टेप्स हमारे बच जाएं, इधर ही हमने टाइम। आपने क्या करना है, 1 बाय 1 ऊपर ऊपर से नीचे तक कॉमी लेके आना है और करना है। अब ये फैक्टराइजेशन मिटा भी रहा हूँ ताकि हमारा स्पेस बच जाए। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है ये वाला, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 4। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही हमारे पास एक सहारा है इन सब के लिए। तो एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 4, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 4 और 1 कॉमन लिया तो x प्लस 4, तो x प्लस 1 और x प्लस 4 हमारे पास आ गया। तो ये लो x प्लस 1 और x प्लस 4 हमारे पास आ गया। और नीचे अगर देखोगे तो एक्स स्केयर माइनस एक्स है, तो सिर्फ एक्स ही कॉमन आता है, तो इसलिए एक्स कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 1। ये तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग की जरूरत ही नहीं थी। अब इसकी कर लेते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 15, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्केयर वैसे रहेगा, माइनस 15 वैसे रहेगा, मिडिल टर्म दरमियान वाली की करनी है, 15 की फैक्टराइजेशन करनी है। तो 15 की फैक्टराइजेशन में सिंपल सिंपल 5 3 तो 5 3 आ रहा है, तो इसलिए माइनस 5x प्लस 3x इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी। x कॉमन ले लिया, x माइनस 5 और अल्लाह प्लस 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5, तो x प्लस 3 और x माइनस 5, तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 3 x माइनस 5। और अब इसकी करेंगे लास्ट वाले की, तो एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो इसका आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस x प्लस 1। ठीक है, ओके। और इसका x कॉमन ले लें तो x प्लस 2, और इधर से 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। ठीक है, तो x प्लस 1, हाँ तो इसकी आ जाएगी x प्लस 1। ठीक है, और ब्रैकेट, और क्या आएगा और क्या आएगा और क्या आएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2। तो ये इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी, और इनकी तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग ऑलरेडी करने की जरूरत ही नहीं है, तो x स्केयर है और x प्लस 3 है। तो अब मैं ये थोड़ा सा मिटा लूँ जल्दी से। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक थोड़ी सी करेक्शन की है, ये x माइनस 1 और x प्लस 2 आता था, ये ज़रा देख लीजिएगा, ये इसकी फैक्टराइजेशन गलत की थी, तो ये मैंने करेक्शन कर लिया। अब हम देखेंगे x माइनस 1 को नीचे है, तो ये रहा x माइनस 1 और ये x माइनस 1 ये कट जाएंगे, तो ये हम जल्दी से इसको कट कर लेते हैं। ये देखें, ये x माइनस 1 और x माइनस 1 कट गया। अच्छा, x प्लस 2 और x प्लस 2 नीचे ऊपर कटते जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है। x प्लस 4 कट जाएंगे, x माइनस 5 भी कट जाएगा, x प्लस 1 भी कट जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 3 भी कट जाएगा। तो सब कुछ तो कट गया है, और कौन कटेगा, एक x और इस एक x से कट जाएगा, तो पीछे सिर्फ अकलौता बचेगा x। दैट इज योर आंसर। ठीक हो गया। अब इसको आपने अच्छे से देख लेना है, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे हमारे पास है 1/x प्लस 1। ठीक है, और माइनस 1x प्लस 1 और x प्लस 2, और हमारे पास है प्लस 1x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने करना क्या है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी, ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करते होते हैं, सबको सेम करना है। तो देखो x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 तो सबके पास है ना, तो क्या चीज़ नहीं है सबके पास, तो इसके पास x प्लस 3 नहीं है, तो इसको x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, ये 1, और इसके पास क्या चीज़ नहीं है, इसके पास x प्लस 1 है ना, तो क्या चीज़ नहीं है, x प्लस 2 नहीं है, उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और x प्लस 3 नहीं है, उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और पीछे से इसके ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x प्लस 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास x प्लस 1 ऑलरेडी है, x प्लस 2 ऑलरेडी है, x प्लस 3 नहीं है, तो x प्लस 3 से जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पास क्या है, 1, और इसके पास है x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस
3। तो सब कुछ इसके पास आ गया है। जी, तो अब हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेंगे। डिनोमिनेटर तो सेम हो चुके हैं, उनको एक दफ़ा लिख लेंगे। तो ये देखें x+2 x+3, तो इनको हमने लिख लिया। अब आपने क्या लिखना है, ऊपर वाले जो है उनको ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा x+2 और x+3 माइनस माइनस x+3 +1। ठीक है, तो अब हम इनको क्या करेंगे, नीचे वालों को सेम एक दफ़ा लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा x+1 अगेन, x+2 अगेन, x+3। अच्छा, ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा x+x मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या आ गया x², और x 3x का मल्टीप्लाई हुआ 3x +2x और +6। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया इन ब्रैकेट्स को। ये आ गया -3 और -x और -3, क्योंकि माइनस बाहर कटा था, और ++1 वैसे का वैसा। अब हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे हमारा तो वैसे ही रहेगा, क्या चीज़, x+1 x+2 और x+3 वैसे का वैसे रहेगा। सिंपल, ऊपर हमारे पास प्लस माइनस हो जाएंगे। तो ये देखें क्या क्या प्लस माइनस हो रहा है, ज़रा जल्दी से देखें। तो x² वैसे का वैसा, क्योंकि कोई और x² है नहीं, +3x +2x 5x माइनस x किया तो 4x, तो +4x आ गया आपके पास। +6 और +6 और -3 +3 और +1 किया तो ये भी क्या आ जाएगा, +4। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है। यहाँ तक भी ठीक है आपका आंसर। अगर इसको मज़ीद आपने होल स्क्वायर बनाना है तो बना लें। तो ये ऊपर वाला होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये x+2 का होल स्क्वायर बनता है, आई थिंक सो, हाँ बनता है। और डिवाइडेड बाय x+1 x+2 और x+3 है। ठीक है, x+2 ऊपर एक दफ़ा है और नीचे एक दफ़ा है, ऊपर दो दफ़ा है, तो वो कट जाएगा। तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा x+2 डिवाइडेड बाय x+1 डिवाइडेड बाय x+3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। दैट्स इट बच्चों, हमारे पास ये क्लियर हो चुकी है चीज़। और हम अब जा रहे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लास्ट 20 क्वेश्चन। जी, तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ़ x²। और ये सारा का सारा क्या चीज़ है, आपके पास एक नंबर पोलिनोमियल है और कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का हमेशा क्या होता है कि जब भी आप किसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालते हो तो रिमाइंडर हमेशा जो होता है ना डिवीजन मेथड में, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ये याद रखना है, ठीक है, तो मस्ट बी 0। तो अगर ये बता रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं एक डाउट तो क्लियर हो गया कि इसका जो रिमाइंडर है वो तो भाई 0 ही आने लगा है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन को हम अंदर रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ए और बी की वैल्यू हमने बेसिकली निकालनी है। तो बाकी जो है उसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखें, x² लग जाएगा, ये x² लग जाएगा, तभी बनेगा x4। तो प्लस माइनस माइनस ये कट गया और ये ख़त्म। नेक्स्ट दो को हम नीचे उतार लेते हैं, तो हमारे पास ax3 प्लस bx² आ जाएगा। और यहाँ पे अब इसको x² प्लस किया तो ये कितना बन गया है, +2x² बन गया। अब हमने 2x² को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो x3 बन जाए। तो x3 का भी बन सकता है जब वो क्या होगा, माइनस एक्स से करेंगे। तो -x इधर भी आ जाएगा, -x इधर भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2x3। ठीक है, डिवाइडेड, और x एक्सेस मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस x²। साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आ जाएगा, ये देखिए a है और ये 2 है, तो a +2 और x3 इस तरह करके लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर b है, तो आप क्या लिखोगे, b -1, ठीक है, प्लस b-1 और x²। ठीक है, और आगे हम चलते हैं, और आगे हमारे पास अगली जो हम रकमें उतार लेते हैं, जो कि क्या हैं, -4x + 4। अब देखो किस से मल्टीप्लाई करें 2x² को कि हमारे पास -4x आ जाए। तो लाजिम बात है, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही हमारे पास सहारा बचता है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, और इधर प्लस भी तो करना था, -2 और -2 प्लस किया तो ये क्या बन जाएगा, 2x² इधर ही रहेगा, -2x आ जाएगा। और यहाँ पे हमने अब किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x3 बनता है। तो यहाँ पे ये देखें a + 2 है, तो जब हमने 2x3 से किया तो ये कितना बन रहा है,
2x² और 2 को किया तो 4x², तो यहाँ पे आ जाएगा 4x² प्लस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 तो -4x आ गया आपके पास, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 है तो 4 ये आ गया। तो ये तो सिंपल हमारा कट रहा है, तो इसका प्लस माइनस कर लेंगे, तो ये प्लस किया तो ये कट गया, ये प्लस माइनस किया ये कट गया, और ये प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपके पास क्या चीज़ आ चुकी है, आपके पास आ चुका है a प्लस 2x3 प्लस, और इधर b माइनस 1 माइनस 4x² हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब हमें पता है कि ये जो रिमाइंडर बचे हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं किसके, 0 के। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको 0 के इक्वल कर लिया, तो ये a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5, तो a इज इक्वल टू -2 ही रहेगा और b इज इक्वल टू +5 हो जाएगा। तो दैट इज योर आंसर्स। दैट्स इट, मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज में। There is no power on earth that can undo Pakistan.